हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए बेटा, पहले आप इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ आइडेंटिटीज इसकी लर्न कर लीजिए। हम बता देते हैं कौन कौन सी इसमें लगेगी। पहले तो आप ये समझिए, इस कुछ चैप्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियो आप यूज़ करेंगे ABC, और डायरेक्शन कोसाइंस होंगे LMN। L क्या होता है? L होता है डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो भी बन रही है वो कितना एंगल बनाती है, और m cos बीटा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस के साथ एंगल, और n करता है z एक्सिस के साथ एंगल्स कितना बन रहा है। तो n इजकल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वल होता है कॉस गामा के। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं, अगर आप इनका स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो बेटा ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके? 1 के। वैसे ही कॉस थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो आप निकाल सकते हैं LM L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करके। वैसे ही कॉस थीटा होता है आपका मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये ऐसा आता कहाँ से है? तो ये आता है बेटा इस फॉर्मूले से, कॉस थीटा इजकल टू B1 एंड B2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मॉड। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे B1 B2 का तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। इक्वेशन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होती है? अगर पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है A वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दे रखा है B वेक्टर, तो आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R वेक्टर इजकल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या होता है? x1 माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कार्टेशियन जो लाइन है हमारी, ये किस पॉइंट से पास ऑन हो रही है, किस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। तो एक तरीके से पोजीशंस आपके शो करते हैं। तो ABC ये क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है कि ये किसके पैरेलल है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम यूज करके ABC का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, x1 y1 z1 का यूज करके, और ABC का यूज करके निकाल लेंगे पैरेलल वेक्टर। अगर हम इन्हें कन्वर्ट करें डायरेक्शन रेशियो में क्या होगा? अब इस पूरे जो आपकी इक्वेशन थी, इन तीनों में आप डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। अगर आप तीनों को डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे L क्या था? L था आपके पास A अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा इसमें वही बन जाएगा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहेंगे? L। वैसे ये क्या होगा? B M, और ये क्या होगा? N। थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू होता है 0 के इक्वल। अगर थीटा 0 डिग्री हो, मतलब पैरेलल लाइंस हो, तो ये कंडीशन आप लगाते हैं। देखिए इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है आपका MCQ में, जिसमें आपसे पूछता है वैल्यू ऑफ P क्या है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। उसमें सिंपल आपको कार्टेशियन फॉर्म तो नहीं देगा, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना है। वहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ K, कोई भी अननोन वेरिएबल आपको फाइंड करने के लिए अगर कहता है तो आप फाइंड कर लेंगे इजीली।
नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर वेक्टर फॉर्म आपको दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। D इक्वल टू B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। और वैसे भी अगर आपको यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म दिया हो तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करिए, वहाँ से A1 A2 B1 B2 निकालिए एंड देन आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो यहाँ B1 B2 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो बेटा यहाँ पे B1 B2 की वैल्यू हो जाती है सेम। अगर वैल्यू ही सेम है B1 B2 की तो क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका निकलेगा नहीं, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो ये लगता है आपके पास B वेक्टर इंटू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आप सारी आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपका यूज होना है। क्वेश्चन 1 देखिए, यहाँ सिंपली आपको बहुत इजी वे में हम आपको समझाते हैं। यहाँ एंगल आपको दिए हुए हैं 130, 45, 90, किसके साथ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके? एल एम एन। तो चलिए आप इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है? 90 डिग्री। बीटा कितना है? 135 डिग्री। और गामा कितना है? वो है आपके पास 45 डिग्री। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या लर्न होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कम से भी कम आप 180 तक मेमोराइज कर लीजिए ताकि आप इजीली वैल्यू पुट कर पाएँ, क्योंकि ऑल ऑफ द होल मैथ में जो भी आपकी एक्सरसाइज है सभी में कहीं ना कहीं यूज़ होना ही होना है और होता भी है। तो आप इन्हें प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिए। तो अब हम निकालते हैं डायरेक्शन। क्या पूछा था हमसे? कोसाइंस। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू 0। कॉस 135 डिग्री, क्यों एल नहीं है एम होगा, क्या होगा? एम। एम इक्वल टू कॉस 135 डिग्री। अगर आपको मेमोराइज है टेबल तो आप इजीली बता देंगे। तो बताइए कितना होता है? यस, बिल्कुल सही, 1/√2 होता है। तो n क्या होगा? n होगा आपका cos 45 डिग्री। ये कितना होता है बेटा? 1/√2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल। क्या बोला? इक्वल एंगल। ये पॉइंट आपको उठा लेना है और इसी से आपका बन जाएंगे। तो आप बड़े इजीली इसको कर पाएंगे। अब कैसे? आप जानते हैं कि L आपका क्या होता है? L होता है cos अल्फा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन था? ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है, और किसके इक्वल ले लेते हैं हम? थीटा के। तो L क्या हुआ? cos थीटा। M क्या होगा? ऑल्सो cos थीटा। N क्या होगा? ऑल्सो cos थीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू इक्वल है और हमने लेट किया है इसको किसके? थीटा के इक्वल। तो बेटा आपने अभी आइडेंटिटी नोट डाउन करी होंगी, उसमें एक आइडेंटिटी थी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा अगेन cos स्क्वायर थीटा अगेन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए कितना बना? 3 cos स्क्वायर थीटा बन गया। 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 कहाँ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाता है? डिवाइड में। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3।
लेकिन कैसा, प्लस माइनस। तो आपके सारे एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस आपने फाइंड कर लिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 ऑल्सो, एन एन इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 ऑल्सो। ये सारे क्या हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस आप लिख लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन है, कह रहा है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, तो ये ए का वैल्यू है, ये बी और ये सी का वैल्यू है। डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, तो इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इनका यूज करके क्वेश्चन नंबर 3, ई का वैल्यू क्या आया -18 और बी 12 एंड सी -4। अब उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप यहाँ पे √A² B² प्लस C² एक बार में निकाल लीजिए, ताकि फिर आप यहाँ पे क्या इजीली सबको पुट करें और डायरेक्टली आप इनका वैल्यू लिखते हुए चले जाएं। बार बार आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना आएगा बेटा ये, तो ये आपके पास स्क्वायर फॉर्म में देखिए आप कितना आ रहा है, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का कितना होता है और 4 का कितना होता है बताइए। तो आएगा आपके पास 324 प्लस 144 एंड प्लस ऑफ 16। जब आप इन्हें प्लस करेंगे बेटा जी तो ये आपको प्रोवाइड करेगा कितना 484। किसका स्क्वायर होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है, मतलब 22 आपके पास आ गया। अब आपसे फाइंड करने के लिए कहा था डायरेक्शन कोसाइंस, तो L क्या है, L इज ए अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। अब रखिए -18/22, मिनिमाइज कर लो, -9/11। तो देखिए कितना आसान हो गया। आपने अगर पहले एक बार वैल्यू कंसिडर कर ली तो डायरेक्टली आप लिखते हुए चले जाएंगे B/√A² प्लस B² प्लस C², कितना है 12/22। अब आप इसे भी मिनिमाइज कर दीजिए, दैट इज 6/11। तो n क्या होता है C/√A² B² प्लस C²। दिस इज ऑल्सो -4/22, कितना हुआ बेटा -2/11। तो इस तरीके से बड़े आसान तरीके से आपको हमने समझाया है और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि आपको कोलिनियर शो करना है। देखिए बेटा कोलिनियर के आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे। 10th क्लास में क्या था, हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, हम ए बी फाइंड करते थे, बी सी फाइंड करते थे, ए सी फाइंड करते थे। जो सबसे लार्जेस्ट आता था उसको बाकी दोनों के सम के इक्वल करके देखते थे, अगर आ गया इक्वल तो कोलिनियर। यहाँ पे क्या है, आपको मल्टीपल देखना है कि एक दूसरे का डायरेक्शन रेशियो मल्टीपल है या नहीं। अगर हो जाए तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं, पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि ये हमारे पास ए के डायरेक्शंस रेशो है और बी के डायरेक्शन रेशो है -1, -2 एंड 1, और सी के हम ले लेते हैं 5, 8 एंड 7। तो बेटा जी आप पहले ना इसमें डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी निकाल लो, ठीक है। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी अब कैसे निकालते हैं, जैसे आप करते थे 10th क्लास में x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो जरा करिए आप यहाँ पे, तो -1 -2, -2 -3, +1 -4,
तो कितना आ गया आपके पास, ये आएगा -3 -5 एंड ऑल्सो -3। इस तरीके से आपको निकाल लेने हैं। फिर आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ BC। BC के डायरेक्शन रेशो, अब सेकंड वाला x2 y2 z2 होता है, तो 5 - 1, ये पहले से माइनस है तो प्लस, 8 - 2 पहले से माइनस है तो प्लस, 7 - 1, तो बेटा कितने आ गए BC के, ये आया 6 10 और कितना आ गया, इज ऑल्सो 6। अब यहीं पे हमें मल्टीपल दिखाई दे गया, अगर नहीं होता तो हम क्या करते, AC के डायरेक्शन रेशो निकालते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल। क्या इसमें अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, -2 से 6 10 एंड 6, तो आप यहाँ लिखिए डायरेक्शन रेशो ऑफ BC इक्वल टू -2 इंटू डायरेक्शन रेशो ऑफ AB। ये दिखा दिया आपने, और जैसे ही आपने ये दिखाया आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है AB इज ए पैरेलल टू BC। क्या मतलब हुआ, AB इज पैरेलल टू BC, इसका ये मतलब है। और पैरेलल अगर है तो क्या होगा, B इज ए कॉमन पॉइंट, देखो B इसके अंदर भी और इसके अंदर भी B है, तो आगे आप लिखेंगे सिंस पॉइंट B इज कॉमन, पॉइंट B इज कॉमन, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है। तो देखिए कितना आसान है, ना डिस्टेंस निकालना है ना कुछ और करना है, जस्ट माइनस करके ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टेक्सेस आर। ये हम एक ही ले लेते हैं डायरेक्शन रेशो, और B के डायरेक्शन रेशो हम ये लेते हैं और C के ये लेते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या है, तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं, AB के, BC के और AC के। ये गलती मत करना कि एक के निकाल के बाकी को आप छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्लियर, चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो A के डायरेक्शन रेशो क्या है हमारे पास, दैट इज 3 5 -4। B के क्या है, -1 1 एंड 2। C के क्या है, -5 -5 एंड ऑल्सो -2। पहले हम यूज करते हैं AB का, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB। और अगर हम AB का यूज करेंगे तो आप जरा सोचिए, हमें डायरेक्शन सिर्फ रेशियो दे रखे हैं, A के अलग और B के अलग, तो AB के डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। कैसे निकालते हैं, माइनस करके। B के x2 y2 z2 होंगे और A के होंगे x1 y1 z1, तो -1 -3 1 -5 2 माइनस पहले से ही 4 है तो प्लस का हो गया, कितना आया बेटा, तो आपके पास आएगा -4 एंड 6। अब ये ABC की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखिए
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप फाइंड कर लीजिए ताकि बार बार आपको ना लेना पड़े, क्योंकि बार बार आपको लिखना पड़े उससे बेटर क्या है, आप एक बार में लिख लीजिए। कितना होगा, तो आपके पास आएगा 16 प्लस 16 प्लस 36। आप इनको अगर मिनिमाइज करें तो ये आपके पास आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 17। आप कर ली ना मिनिमाइज। अब निकालिए m, तो क्या होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू -4, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ 17। कितना आ गया बेटा, -2 अपॉन अंडर रूट 17। m निकालो, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी -4 ही है, तो कितना आएगा, दिस इज ऑल्सो -2 अपॉन अंडर रूट 17। नेक्स्ट क्या है, n है, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आपको आया, 6, 2 अंडर रूट ऑफ 17 and after minimization that is provide under root of 17, 3 upon under root 17। तो ए बी के आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। चलिए अब बी सी पे चलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी, तो पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशो निकालने पड़ेंगे। डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी, तो बी सी ये पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है बेटा, देखिए यहाँ पॉइंट गिवन है, इनका यूज करिए और निकालिए। तो क्या होगा, -5 माइनस ऑफ 1 तो +1, -5 माइनस ऑफ 1 -2 एंड -2 ऑल्सो। तो क्या हो गया आपके पास, किसके, आप बी सी के फाइंड कर रहे हैं ना, तो -4 -6 एंड -4। अब आप इनका यूज करके देखिए, जो फर्स्ट में आपके पास आया है 4, 4 एंड 6, अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप निकालेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ 17 ऑल्सो आ जाएगा, सेम आ जाएगा आपके पास। आप चाहो तो निकाल सकते हो, चलिए निकाल लीजिए फिर भी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे हुआ है सिर्फ। उसमें क्या था, -4 स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड +6 स्क्वायर, यहाँ 6 ना बीच में आ गया है, तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 17 आफ्टर मिनिमाइजेशन, ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब हम निकालते हैं एल। एल क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ ए कितना है, -4, दैट इज प्रोवाइड -2 अपॉन अंडर रूट 17। फिर आप m निकालो, m क्या होगा बेटा, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो हम बार बार आइडेंटिटी क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप मेमोराइज कर लें, वरना तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलती ना हो इसलिए हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। अब आप इन्हें मिनिमाइज कर लीजिए, तो -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। फिर आप n निकालो, c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, दैट इज -4 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 17। कितना आएगा, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। इस तरीके से आपने दो साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लिए। अब आप थर्ड फाइंड करेंगे, कौन सा, ए सी या सी ए आप कह सकते हैं। तो चलिए बेटा हम थर्ड साइड पे चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए, तो आप माइनस कर लीजिए, क्या आएगा,
-5 -3 -2 नहीं, ऑल्सो -5 क्योंकि -5 ही दे रखा है। -5 एंड -5 ऑल्सो -2 एंड +4। तो आपके पास आ गया -8 -10 एंड 2। अब इनका यूज़ करके आप √(a² + b² + c² फाइंड करेंगे। कितना होगा? -8² प्लस -10² प्लस 2²। तो आएगा आपके पास 64 + 100 + 4। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये आएगा आपके पास 168। अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहें तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये आएगा 2√42। आप कर लेना, नहीं आता हो तो कमेंट करना, हम सिखा देंगे। अब हम आते हैं इनके डायरेक्शन रेशो कोसाइंस हमको फाइंड करने थे, लेकिन हमने यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC। डायरेक्शन रेशो नहीं है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस तो अब हम फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC। अब आप AC नहीं, CA। चलिए बेटा लिखिए और फाइंड करिए। L = A/√(a² + b² + c²। वैल्यू ऑफ A -8 अपॉन कितना था? 2√42, दैट इज प्रोवाइड -4/42 अंडर रूट में m b/√(a² + b² + c²। This is provide -10/2√42 and after put the value। कितना आया बेटा? ये आएगा -5/√42। क्यों? 2 से आप 10 को कट कर दीजिए, -5 आ जाएगा। एंड लास्ट इज n c/√(a² + b² + c²। कितना हुआ? दैट इज 2/2√42। कितना बनेगा? 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, 1/√42। आई थिंक बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।